नमस्कार दोस्तों। मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ ट्रिपल सी सेकेंड यूनिट ऑपरेटिंग इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम ओ लेवल फर्स्ट पेपर का सेकेंड यूनिट इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं। ट्रिपल सी के एग्जाम्स में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में, थ्योरी एग्जाम में, ट्रिपल सी के थ्योरी एग्जाम में आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 70 क्वेश्चंस हैं। इनको आपको मैं कराऊंगा, इनके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे हम लोग। इसके बारे में हमें लगभग 150-200 क्वेश्चन की नॉलेज हो जाएगी। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और जिससे कि दूसरे लोग इसको देख पाए, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ट्रिपल सी के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ओ लेवल के थ्योरी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आएंगे। ए लेवल के थ्योरी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत जगह ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग शेयर करिए। नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, जिससे कि उन्हें नए यूनिट्स के क्वेश्चन, नए क्वेश्चन उन्हें और जल्दी से मिले। और लाइक करें, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, सिस्टम के डैश होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः बूट नहीं होता है। स्वतः बूट ना होता है तो इसमें देखिए ऑप्शन है शट डाउन, रीसेट, पावर डाउन, रीस्टार्ट। देखिए रीसेट जो है दोबारा से सेट करना, मतलब स्क्रीन क्लोज है दोबारा से ऑन करना, तो ये बूट होगा, स्वतः बूट होगा। पावर डाउन में भी स्वतः बूट होगा और रीस्टार्टेड में भी स्वतः बूट होगा। शटडाउन में स्वतः बूट नहीं होगा, इसलिए शटडाउन करेक्ट आंसर है। बूटिंग क्या है? बूटिंग वह प्रोसेस है जिसमें कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाली सिस्टम फाइल्स रीड ओनली मेमोरी और ऑपरेटिंग सिस्टम की सिस्टम फाइल रैम में जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड होती है। तो वह प्रोसेस बूटिंग कहलाता है। यह तब होता है जब सिस्टम ऑन होता है, तब यह प्रोसेस होता है। तो रीसेट, पावर डाउन और रीस्टार्टेड सिस्टम ऑन होने पर होता है, शटडाउन बंद होने पर होता है, जो उस समय बूटिंग नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, डेटा इंक्रिप्शन क्या है? अब एक चीज देखिए, इसमें डेटा इंक्रिप्शन की, ऐसे क्वेश्चन में डेटा इंक्रिप्शन की डेफिनेशन नहीं दी है। इसमें क्या दिया है? रिलेशन दिया है कि डेटा इंक्रिप्शन से किसका रिलेशन है। डेफिनेशन है नहीं, बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये डेटा इंक्रिप्शन से तो रिलेटेड कुछ है नहीं। तो उसमें रिलेशन दिया है कि ये चार ऑप्शन में से किससे रिलेटेड होगा डेटा इंक्रिप्शन, तो यही पहचानना है। अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया है तो उससे रिलेटेड आंसर हमें पहचानना होगा। सबसे पहला है, इज मोस्टली यूज्ड बाय पब्लिक नेटवर्क। ज्यादातर पब्लिक नेटवर्क के द्वारा यूज होता है डेटा इंक्रिप्शन। दूसरा है, इज मोस्टली यूज्ड बाय फाइनेंशियल नेटवर्क। फाइनेंशियल नेटवर्क के द्वारा ज्यादातर यूज होता है। तीसरा है, कैन नॉट बी यूज बाय प्राइवेट इंस्टॉलेशन। प्राइवेट इंस्टॉलेशन के द्वारा नहीं यूज हो सकता है। इज नो नेसेसरी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सिंस डेटा कैन नॉट बी इंटरसेप्टेड, जब तक कि डेटा गवर्न ना हो तब तक। तो इसमें सबसे ज्यादा जो डेटा इंक्रिप्शन है वो सेकेंड वाला ऑप्शन सही है, इज मोस्टली यूज बाय फाइनेंशियल नेटवर्क। फाइनेंशियल नेटवर्क में क्यों यूज होता है डेटा इंक्रिप्शन, ये आगे हम पढ़ेंगे जब हम डेटा इंक्रिप्शन पढ़ेंगे। अभी मैं बता ही देता हूं डेटा इंक्रिप्शन क्या है। जैसे कि हम कोड लैंग्वेज करते हैं, हम अपने, देखा होगा यंगस्टर्स ज्यादातर अपने बातें करने के लिए, लड़के लड़कियां बातें करने के लिए आपस में एक कोड लैंग्वेज जनरेट करते हैं, जिसका मतलब सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं। मतलब कुछ कह रहे हैं और उसका मतलब कुछ निकल रहा है। जैसे कि ये पाकिस्तान के जासूस है, इंडिया के जासूस है, अपनी एक कोड लैंग्वेज रखते हैं, तो कहते कुछ है, उसका मतलब कुछ और निकलता है। वैसे ही यहाँ कंप्यूटर डेटा इंक्रिप्शन है, ये क्रिप्टोग्राफी,
में आता है। तो इसमें क्या होता है कि जो मेरी मैसेज हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं वो कोड लैंग्वेज भेजते हैं, मतलब उसको करेक्टर्स को बदल देते हैं जिससे कि कोई पहचान ना सके ये मैसेज क्या जा रहा है, और जहां पे जाएंगे वो फिर से ओरिजिनल फॉर्म में बदल दिया जाएगा। तो जब हम सिंपल मैसेज को अपने कोड में बदलते हैं जो कि ना पहचाना जा सके तो वह कहलाता है इनक्रिप्शन, डेटा इनक्रिप्शन। और दूसरी तरफ पहुंचने के बाद मैसेज कोड लैंग्वेज से सादा मैसेज में कन्वर्ट हो जाए जिसमें हम पहचान सकें उसे, वो कहलाता है डिक्रिप्शन, डेटा डिक्रिप्शन, डेटा को फिर से उसी फॉर्म में पाना। तो ये ज्यादातर फाइनेंशियल नेटवर्क में यूज होता है जहां पे पैसों का लेन देन ज्यादा होता है। तीसरा क्वेश्चन है, एक माइक्रो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रक्रिया को शुरू करना कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रक्रिया कौन सी शुरू होती है? ये बूटिंग, अभी बताया था मैंने। ये इसके पार्ट है, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, ये सब इसके हिस्से हैं बूटिंग के। लेकिन ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो प्रक्रिया शुरू होती है वो बूटिंग कहलाती है। अगला है, एक प्रोसेसर है। एक प्रोसेसर क्या है? माइक्रो प्रोसेसर क्या है? एक ऐसा उपकरण जो मेमोरी में निर्देशों के द्वारा निर्दिष्ट संचालन का अनुक्रम करता है, मतलब मेमोरी में जो हम इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनका संचालन करता है, उनको एग्जीक्यूट कराता है, रन कराता है। दूसरा, वह उपकरण जहां सूचना संग्रहित की जाती है, जहां पर सूचना को स्टोर किया जाता है, या इंस्ट्रक्शंस का प्रोसेस, इंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है, या उपयुक्त सभी, या ये सभी है। तो प्रोसेसर जो है ये ए, और जो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको भी फॉलो करता है। अपने अंदर एक छोटी सी मेमोरी होती है जिसे हम रजिस्टर्स बोलते हैं, अभी हमने पिछली यूनिट में हमने डिस्कस किया था। तो वो उपकरण संग्रहित भी करता है और इंस्ट्रक्शंस को भी प्रोसेस करता है। तो ये क्या होगा? डी होगा इसका आंसर, सभी है ये। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रबंध करता है? बताए थे फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या क्या फंक्शन है, प्रबंधन क्या है, मैनेजमेंट क्या है। तो मेमोरी को मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करता है, और प्रोसेसर को भी मैनेज करता है। तो इसको अभी ऑप्शन डी करेक्ट है। इनमें से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर पर इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर है? माइक्रो कंप्यूटर जिसको जैसे मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, इन पे कौन सा होता है? उसमें डॉस भी होता है, यूनिक्स भी होता है, पीसी डॉस भी होता है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव, ये तीनों जो है ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रो कंप्यूटर पर डाले जा सकते हैं। इनमें कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर, कंपाइलर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ड्राइवर्स, ड्राइवर्स भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसमें भी ऑल ऑफ द एबव होगा। लिनक्स में रूट लॉगिन प्रशासक लॉगिन है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो रूट लॉगिन है वो एडमिनिस्ट्रेशन लॉगिन है। तो ये सही है गलत? तो लिनक्स में रूट लॉगिन ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन है, तो ये ट्रू है। विंडो में डेट एंड टाइम कहां पर स्थित होता है? ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। डेट एंड टाइम कहां है? सबसे नीचे राइट कॉर्नर पे। राइट कॉर्नर पे सबसे नीचे किसे क्या गलत है? माई डॉक्यूमेंट नहीं, माई कंप्यूटर या दिस पीसी नहीं, रिसाइकिल बिन नहीं। ये तीनों जो हैं वो आपके फोल्डर के नाम है जो बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने पर डेस्कटॉप पर आते हैं। तीसरी जो लाइन पट्टी होती है नीचे वो टास्क बार कहलाती है, उसमें डेट टाइम होता है। तो टास्क बार में डेट टाइम होगा। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देखिए, डेट टाइम से रिलेटेड। डेट एंड टाइम कहां दिखाई देता है? सिस्टम ट्रे, फेवरेट बार, टास्क बार, स्टेटस बार। अब इस क्वेश्चन को 99% बच्चे गलत करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अभी मैंने बताया था कि डेट एंड टाइम टास्क बार में है, लेकिन टास्क बार में जो राइट कॉर्नर का जो कोना है उस कॉर्नर को, उस कोने को हम सिस्टम ट्रे बोलते हैं, सिस्टम ट्रे। तो डेट एंड टाइम कहां है? सिस्टम ट्रे। अगर टास्क बार के साथ सिस्टम ट्रे दिया है तो सही आंसर सिस्टम ट्रे होगा, और अगर सिस्टम ट्रे नहीं दिया है तो सही आंसर टास्क बार होगा। तो यहां पर क्या है? सिस्टम ट्रे दिया है तो सिस्टम ट्रे में डेट टाइम दिखाई देता है। ओके।
अगला, जब कंप्यूटर बूट होता है तो कंप्यूटर सबसे पहले रन होने वाला प्रोग्राम, बूट मतलब स्टार्ट, जब आपकी सिस्टम फाइल्स जो सिस्टम को स्टार्ट करती है, कंप्यूटर को स्टार्ट करती है, वो फाइल्स आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड होती हैं जाके, क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी मेन मेमोरी है और उसी से सारी प्रक्रियाएं चालू होती हैं। तो उसमें सिस्टम को स्टार्ट करने वाली फाइल कॉपी होंगी जाके, उसे लोडिंग कहते हैं। तो जब वो लोडिंग होती है तो वो बूटिंग कहलाता है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, बूटिंग, अभी बताया था। तो बूट होने स्टार्ट होने पर कंप्यूटर सबसे पहले क्या होता है, सिस्टम ऑपरेशन, ऑपरेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले रन होता है। अगला है सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और के बीच का पुल की तरह कार्य करता है, ब्रिज की तरह कार्य कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच कौन है, कीबोर्ड नहीं, यूटिलिटी नहीं, प्रोसेसिंग नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और किसके बीच, हाँ, ये गलत हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और दूसरा कौन सा ऐसा है जिसके बीच ये ब्रिज का कार्य करता है, हार्डवेयर और किसके बीच ये ब्रिज का कार्य करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम बोलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच ब्रिज का कार्य करता है। जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में जीयूआई बेस्ड ऑन, जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में जीयूआई किस पर बेस है, तो ये आपको ज्यादा नहीं आएगा समझ में, ये इस पे है ग्राफ, विंडो, आइकन और मीनू। तो जीयूआई में क्या होता है, विंडो, आइकन और मीनू होते हैं, ग्राफ नहीं होते, ना ही पिक्चर्स होती है। विंडो, आइकन और मीनू पर ये बेस्ड है जीयूआई। डॉस में फाइल नेम का मैक्सिमम लंबाई है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, डॉस में फाइल नेम की कितनी लंबाई हो सकती है, 12, 16 करेक्टर्स में है, ये कितने करेक्टर होगा, 12 करेक्टर, 16 करेक्टर, 8 करेक्टर या 32 करेक्टर। डॉस में फाइल नेम की लंबाई 8 करेक्टर होगी। विंडो 10 किस फाइल सिस्टम का इस्तेमाल करता है, एनटीएफएस, ये एनटी है, टी, एनटीएफएस, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, एनटीएफएस, एनटीएफएस, विंडो 10 एनटीएफएस को यूज करता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। और पुराने विंडोज थे जो फैट 30 फाइल एलोकेशन टेबल 16 32 को यूज करते थे। एनटीएफएस का फुल फॉर्म क्या है और किसने बनाया, नेटवर्क टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, इंटेल ने बनाया, नेटवर्क टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम एप्पल ने बनाया, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम एप्पल ने बनाया, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। तो ये जो है विंडो 10 के साथ यूज होता है इसमें, तो विंडोज किसने बनाई है, माइक्रोसॉफ्ट ने। तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम किसने बनाया है, आपका माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है ये। U12 क्या है, U12 क्या है, ब्राउजर नहीं, मालवेयर नहीं, वायरस नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम, पढ़ाया था इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन है। लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब लाइनेक्स की कमांड, लाइनेक्स की तरह इसका जीयूआई होता है। लिनक्स एक स्पेस एवं ए स्पेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लाइनेक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग नहीं, मल्टी यूजर तो है, सिंगल टास्किंग नहीं है। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, हाँ, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है, इसमें एक साथ में कई सारे यूजर कार्य कर सकते हैं और एक साथ में कई सारी टास्क परफॉर्म हो सकती है, कार्य हो सकते हैं, तो इसलिए मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग होगा ये। विंडोज में स्टार्ट बटन का यूज करते हैं किस लिए, सिस्टम को बंद करने के लिए, डिवाइस सेटिंग में, एप्लीकेशन रन कराने के लिए, या सभी, किसमें यूज करते हैं, देखिए सिस्टम को बंद करने के लिए कहाँ जाएंगे, विंडोज के स्टार्ट बटन पे जाएंगे, वहां पे पावर बटन होगा, तो वहां से हम बंद करेंगे, तो स्टार्ट बटन का यूज करना है। डिवाइस की सेटिंग कहाँ से बदलेंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, तो कंट्रोल पैनल भी कहाँ मिलेगा आपको, स्टार्ट बटन के अंदर। एप्लीकेशन कोई भी रन कराएंगे वो कहाँ मिलेगी, स्टार्ट बटन के अंदर। तो ये सभी आएगा आंसर इसका, सभी। माई कंप्यूटर शुरुआत कहाँ से हुई, माई कंप्यूटर मतलब जो फोल्डर होता है डेस्कटॉप पर, जो आजकल जो दिस पीसी के नाम से आ रहा है विंडो 10 और विंडो 11 में, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी शुरुआत हुई 95, विंडो 95 से, विंडो 95 से शुरुआत हुई इसकी।
इनमें से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? डॉस रियल टाइम नहीं है, रोबोटिक्स इसमें यूज नहीं हो सकता, एआई यूज नहीं हो सकती, एक्सपी में एआई यूज नहीं हो सकता, खाली डॉस में भी नहीं हो सकता। तो प्रोसेस कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। वार्म बूट किसे कहते हैं? देखिए, बूटिंग दो तरह की है। बूटिंग मतलब सिस्टम फाइल्स कॉपी होना रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। कहां से? रीड ओनली मेमोरी से और सी ड्राइव से। सी ड्राइव से और रीड ओनली मेमोरी से जब सिस्टम फाइल कंप्यूटर स्टार्ट होते ही रैम में कॉपी होती है, तो वो प्रोसेस कॉपी होने का वो प्रोसेस बूटिंग कहलाता है। अब बूटिंग दो तरह की होती है। एक तो कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का मतलब है जब हम सिस्टम को ऑन कर रहे हैं बंद होने के बाद। पहले जब बंद हो था सुबह से, हमने शाम को ऑन किया या 1 घंटे पहले बंद था, हमने दोबारा ऑन किया, तो ये क्या है? स्टार्ट करना। तो वो होती है कोल्ड बूटिंग। अब सिस्टम चल रहा है और चलते चलते हमने उसे रिस्टार्ट कर दिया, वो हो गई वार्म बूटिंग। तो वो वार्म बूटिंग पूछ रहे हैं, वार्म बूट कब होगा? शटडाउन तो करने के बाद तो कोई बूटिंग ही नहीं होती शटडाउन के टाइम। स्लीप के समय भी कोई बूटिंग नहीं होती। हाइबरनेट के समय भी कोई बूटिंग, हाइबरनेट के समय भी बूटिंग नहीं होती। रीस्टार्ट के समय बूटिंग होती है। मैंने बोला ना, सिस्टम चल रहा है, हमने रिस्टार्ट कर दिया, तो वो तुरंत फाइल दोबारा से कॉपी होंगी, तुरंत ही बंद होगा और फिर तुरंत कॉपी हो जाएंगे। तो वो वार्म बूटिंग कहलाती है। जैसे कि आपको ये समझो, आप काम कर रहे हो बहुत सारा हार्ड वर्क, और दोबारा से फिर हार्ड वर्क करना पड़ जाए, तो आपका शरीर गर्म ही होगा। गर्मी पकड़ लेता है जब हार्ड वर्क करते हैं, तो आपका शरीर गर्म होगा और फिर से आप तुरंत 2 मिनट बाद काम करने लगो, तो वो गर्म शरीर दोबारा से काम करने लगेगा। अब 2 घंटे बाद सस्ताने के बाद आप काम करो तो आपका शरीर ठंडा हो जाएगा। तो काम करने में थोड़ा टाइम लगेगा, गर्म होने में शरीर का टाइम लगेगा, जिससे कि आपको प्रोसेस धीरे होगा। लेकिन तुरंत, अगर आप तुरंत काम रोक के फिर से काम करने लगे तो वो वार्म बूटिंग कहलाएगा। बायोस किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? माइक्रो प्रोसेसर, हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। बायोस किसके द्वारा किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता अगर इनमें नहीं है असेंबलर, लोडर, कंपाइलर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो बूटिंग नहीं करेगा। इनमें से विंडो का लेटेस्ट वर्जन है 10, 8.1, 11, 7। तो 11 वर्जन जो है सबसे लेटेस्ट है, ये 2021 में आया था। काउ स्टैंड फॉर, काउ स्टैंड फॉर कॉपी ओवरराइट, कंप्यूटर ऑफ वर्ड, कंप्रेस ओवरराइट, नन ऑफ द एबव। तो काउ स्टैंड फॉर कॉपी ओवरराइट। इसे बोलते हैं कॉपी ऑन राइट। कॉपी ऑन राइट भी बोलते हैं। कॉपी ऑन, ओ एन ऑन, राइट। कॉपी ऑन राइट भी बोलेंगे काउ को, या कॉपी ओवर राइट भी बोलेंगे। कमांड इंटरप्रेटर को क्या कहते हैं? ये लिनक्स का काम है। लिनक्स में कमांड इंटरप्रेटर को कर्नल कमांड प्रॉम्प्ट या सेल, तो इसमें कमांड इंटरप्रेटर को सेल बोलते हैं। इनमें से सर्वप्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? एंड्रॉयड अभी आया है, विंडोज 1985 में आया था, लिनक्स भी बाद में 90 के लगभग आया है। तो सबसे पुराना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है GNU। ये 1956 में आया था। लिनक्स में एक यूजर लोड या अपलोड कर सकता है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कर्नल मॉड्यूल, फाइल बेसिस। तो ये यूजर कर्नल मॉड्यूल अपलोड कर सकता है। एक्वा यूजर इंटरफेस के साथ दिखाई देता है। एक्वा यूजर इंटरफेस के साथ दिखाई देता है कौन? विंडोज, सेल्स, मैक ओएस या ब्राउन सेल। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्वा यूजर इंटरफेस के साथ दिखाई देता है, ये तीनों नहीं दिखाई देते। ये तो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये तो सेल्स है लिनक्स के पार्ट। सेल्स क्या है? सेल जो है कर्नल, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की ऊपरी सतह जिस पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होते हैं, रन होते हैं, वह सेल कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता है? विंडो 98, डॉस, एक्सपी, एनटी। तो मल्टीटास्किंग डॉस पे ही नहीं होता, बाकी तो होता ही होता है सब पे।
डॉस पे मल्टीटास्किंग नहीं होता, एक समय में एक ही कार्य होता है, एक ही कमांड चलेगी। लाइनेक्स एग्जाम्पल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर का। अभी आप बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है नहीं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दिन के अंत में कंप्यूटर बंद करने के लिए कमांड, दिन के अंत में जब बंद करोगे तो परमानेंट बंद कर दोगे, फिर अगले दिन सुबह ही खुलेगा, तो स्लीप नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल बंद करना है हमें, रिस्टार्ट नहीं करेंगे, ओपन करना ही नहीं है। शट डाउन होगा दिन के अंत में, अगर हम करेंगे तो शट डाउन करेंगे। मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो ओएस, एंड्रॉयड ओएस, एंड्रॉयड मोबाइल पे चलता है, आईओएस एप्पल के फोन में आईओएस चलता है, विंडोज के फोन में विंडो आईओएस चलता है। तो इसमें क्या आएगा, ऑल ऑफ द एबव। इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओपन सोर्स मैंने बताया था जिनका कोड चेंज कर किया जा सके और जो फ्री में अवेलेबल है, जो फ्री में अवेलेबल है, जिनके लिए हमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है। प्रोप्राइटरी, जो पेमेंट सॉफ्टवेयर करे जाते हैं वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, जिनको खरीदा जाता है। तो इनमें से लाइनेक्स जो है फ्री अवेलेबल है, ओपन सोर्स है। एंड्रॉयड फ्री अवेलेबल है, ओपन सोर्स है। यूबंटू लाइनेक्स बेस्ड है, इसलिए ओपन सोर्स है, फ्री अवेलेबल है। विंडोज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, इसे खरीदा जाता है, इसलिए ये फ्री अवेलेबल नहीं है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या यूबंटू को एंटीवायरस की जरूरत है? मैंने बताया था लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्योंकि यूबंटू लिनक्स बेस्ड है, लिनक्स की ही तरह है, लिनक्स को अपग्रेड करके बनाया गया है। तो इसमें बताया था कि लिनक्स की विशेषताएं क्या है, कि इसमें वायरस नहीं आता है, तो इसमें एंटीवायरस की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर, लिंकर, ऑल ऑफ द अबव। तो लिंकर और लोडर भी ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम तो आता ही आता है। ये ऑल ऑफ द अबव। लिंकर और लोडर क्या है? लिंकर वो प्रोग्राम है जो किसी भी सिस्टम फाइल को कॉपी वो लिंक करता है आपके एग्जीक्यूट होने वाले प्रोग्राम से, रन होने वाले प्रोग्राम से। और लोडर वो प्रोग्राम है जो लिंक करी हुई फाइल को रैम में लाकर लोड करता है या कॉपी करता है। तो ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। किस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट प्लस बटन नहीं है? स्टार्ट बटन नहीं है। विंडो 8 में स्टार्ट बटन नहीं है, बाकी सभी में, 11 में भी है, 10 में भी है, विस्टा में भी है। वेब पेज का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? वेब पेज मतलब जो वेबसाइट, तो GHTML नहीं, GTML नहीं होगा, HTML HTM होगा। कॉम भी नहीं होगा, ये वेबसाइट का नाम होता है। XML एक्सिक्यूटेबल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज फाइल्स का एक्सटेंशन होता है। तो HTML या HTM, ये दो डिफॉल्ट आपके वेब पेज के एक्सटेंशन है। यूबंटू यूके की कंपनी द्वारा विकसित किया गया, जिसे कैनोनिकल लिमिटेड कहा जाता है। हाँ जी, ये यूबंटू जो है कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा बनाया गया था। टर्म एनओएस का फुल फॉर्म नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। एनओएस का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स विंडो एक्सपी का एक निःशुल्क विश्वसनीय विकल्प है, ये ट्रू है। विंडो एक्सपी का ये नहीं, ये फॉल्स होगा। यूनिक्स ओपन सोर्स नहीं है, फ्री नहीं होगा, निःशुल्क नहीं होगा, ये फॉल्स है। लिनक्स हो सकता है। कंप्यूटर का इस्तेमाल करने के लिए आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। जी यस, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। टास्क बार पर समय प्रदर्शित होने वाले स्थान को नोटिफिकेशन क्षेत्र कहलाता है। हाँ, जहां पे आपका समय प्रदर्शित होता है उसी के नीचे नोटिफिकेशन भी आते हैं उसी के पास में, तो वो नोटिफिकेशन एरिया कहलाता है। यूबंटू डेस्कटॉप ओएस भी सर्वर के रूप में कार्य कर सकता है, लेकिन विंडो डेस्कटॉप ओएस सर्वर का सपोर्ट नहीं करता है। विंडो डेस्कटॉप नहीं करता है, ये ट्रू है। यूबंटू लिनक्स का है, तो इसे सर्वर के रूप में कार्य कर सकते हैं। विंडो डेस्कटॉप नहीं करता है, विंडो सर्वर, विंडो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो आपको सर्वर के रूप में कार्य करेगा। विंडो में दो तरह के आते हैं। विंडो में एक डेस्कटॉप वाला आता है जो एक क्लाइंट की तरह कार्य करता है, और विंडो में एक सर्वर के लिए अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। विंडोज ओएस में
कंट्रोल शिफ्ट कुंजी के साथ एरो की दबाने से क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस एरो की, तो जिधर की एरो की दबाएंगे उधर का हाईलाइट होता चला जाएगा एरिया। पोस्ट कुछ पोस्ट होता है, कुछ डिलीट होता है, टेक्स्ट का एक ब्लॉक हाईलाइट होता है, इनमें से कुछ नहीं, तो ये आएगा टेक्स्ट का एक ब्लॉक हाईलाइट होगा। डेस्कटॉप पर जाने के लिए शॉर्टकट की निम्न में से कौन सी है, विंडो डी, विंडो डी के द्वारा विंडो की और डी दबाएंगे तो आप शॉर्ट डेस्कटॉप पे पहुंच जाएंगे, जितने भी एप्लीकेशन होगी वो सब मिनिमाइज हो जाएंगे। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सेव एज करने की, सेव और सेव एज, कंट्रोल एस सेव की है शॉर्टकट की, कंट्रोल एस, शिफ्ट एस किसी की नहीं है, एफएल किसी की नहीं है अभी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस ये सेव एज की है। किसी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट या फाइल को बिना रिसाइकिल बिन में भेजे परमानेंट डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, परमानेंट डिलीट करना हो रिसाइकिल बिन में ना जाए तो शिफ्ट डिलीट। विंडो में निम्न में से कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं हो सकता है, ड्रैगिंग, ड्रैगिंग मीन्स पकड़ के खींचना, ये हो जाता है, डबल क्लिक भी हो जाता है, क्लिकिंग भी हो जाती है, लिफ्टिंग नहीं होता है। The utility used to increase the speed of program is called, प्रोग्राम की स्पीड को बढ़ाने के लिए कौन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूटिलिटी कमांड यूज होगी जिससे कि प्रोग्राम की स्पीड बढ़ जाए, तो डिस्क फॉर्मेटर, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, नन ऑफ द एबव। तो डिस्क फॉर्मेटर तो फॉर्मेट करने के लिए है, डिस्क को क्लीनअप क्लीन करने के लिए है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर इसका काम क्या होता है, जो बैड सेक्टर्स है मेमोरी में उनको हटाना, बैड सेक्टर जो खाली मेमोरी है उसको बीच बीच में पुराने सेक्टर्स को हटाना और मेमोरी को क्रम वाइज लगाने का काम जो है डिस्क डीफ्रेगमेंटर का है, जिसके कारण जो बैड सेक्टर हटने के कारण स्पीड बढ़ जाती है, तो ये क्या है, डिस्क डीफ्रेगमेंटर। विंडोज प्लस एल शॉर्टकट की का यूज किस लिए होता है, डेस्कटॉप लॉक करने के लिए, कॉपी द सिलेक्टेड आइटम, सिलेक्टेड आइटम कॉपी करने के लिए आपको कंट्रोल सी होता है तो विंडो एल नहीं होगा, टू मेक अ शॉर्टकट टू द सिलेक्टेड आइटम शॉर्टकट बनाने के लिए भी नहीं होता है, आप दीज नहीं, ये आएगा लॉक करने के, डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लिनक्स जो है वो 32 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। फोल्डर एंड फाइल्स के प्रबंधन में किसका प्रयोग होता है, तो फोल्डर और फाइल कहाँ दिखते हैं, एक्सेसरीज में नहीं दिखती, कंट्रोल पैनल में नहीं दिखती, तो विंडो एक्सप्लोरर में दिखती है। फोल्डर और फाइल्स कहाँ दिखती है, विंडो एक्सप्लोरर, वो विंडो जिसपे आपकी सारी फाइल्स और फोल्डर दिखते हैं वो विंडो एक्सप्लोरर कहलाता है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे, विंडो एम मिनिमाइज, विंडो को मिनिमाइज करने के लिए सभी को विंडो एम, विंडो की अगर दबाएंगे तो स्टार्ट मेनू ओपन होगा, स्टार्ट बटन ओपन होगा, ब्रेक से आपका ब्रेक हो जाएगा विंडो, और डी से डेस्कटॉप दिख जाएगा, विंडो एम से मिनिमाइज हो जाएंगी सारी। कंप्यूटर को शुरू करने के लिए निर्देश स्टोर होते हैं, कहाँ स्टोर होते हैं निर्देश कंप्यूटर को शुरू करने के लिए, अभी मैंने बताया था सीडी रोम में नहीं, रीड ओनली मेमोरी में। वेयर आर द इंस्ट्रक्शंस टू स्टार्ट द कंप्यूटर स्टोर्ड, ऑल ऑफ द एबव उपयुक्त सभी नहीं। रीड ओनली मेमोरी में जो बायोस, कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस की फुल फॉर्म आ जाती है, कभी कभी क्वेश्चन आया था बायोस की फुल फॉर्म क्या है, ये देखो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहाँ स्टोर होता है, रीड ओनली मेमोरी में, तो रीड ओनली मेमोरी ये रहेगा क्वेश्चन सही, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली रीड ओनली मेमोरी आपका सही रहेगा।
विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए? तो इसमें देखिए, कंफ्यूज ना होइएगा, विंडो की से तो खुलता ही खुलता है, कंट्रोल एस्केप से भी खुलता है, इसलिए ये आ जाएगा ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ। रेड हैट, यूबंटू एंड क्रोमियम एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, किसका उदाहरण है ये सब? तो ये लाइनेक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, क्योंकि ये लाइनेक्स पे ही बेस्ड है, विंडो पे बेस्ड नहीं है, यूनिक्स पे बेस्ड नहीं है, मैक पे बेस्ड नहीं है, लाइनेक्स पे। यूबंटू किस पे है? लाइनेक्स पे। रेड हैट भी लाइनेक्स पे है, क्रोमियम भी लाइनेक्स पे है, तो ये लाइनेक्स बेस्ड है। विंडो फायरवॉल ऑप्शन उपलब्ध होता है कंट्रोल पैनल में, डेस्कटॉप पर, माई कंप्यूटर पर, प्रोग्राम लिस्ट में। तो फायरवॉल जो है वो आपका डेस्कटॉप पे भी नहीं होता है, माई कंप्यूटर में भी नहीं होता है, प्रोग्राम लिस्ट में भी नहीं होता है, कंट्रोल पैनल पे होता है। किस टेबल में ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों की जानकारी रखता है? तो इसमें है फाइल एलोकेशन टेबल। देखिए, सिस्टम कई तरह की होती है, फाइल एलोकेशन टेबल, एनटीएफएस, इनमें रखता है। ये फाइल इंडेक्स टेबल कुछ नहीं होता है, इसमें डायरेक्टरी इंडेक्स टेबल कुछ नहीं होता है, तो ये नहीं होगा, ये आपका फैट होगा, फाइल एलोकेशन टेबल, एफएटी। विच कमांड इज यूज टू चेंज द फाइल परमिशन इन लाइनेक्स? लाइनेक्स में परमिशन को बदलने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं? तो चेंज मोड कमांड। चेंज ओनर को चेंज करने के लिए, ओनर को चेंज करने के लिए चेंज ओन, चेंज मोड परमिशन को चेंज करने के लिए, एफ डिस्क, डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए, तो परमिशन बदलने के लिए चेंज मोड, सी एच मोड। यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा किए गए निर्देशों को कर्नल द्वारा रीडेबल फॉर्मेट में, मतलब कर्नल तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? सेल। कर्नल से ऊपरी हिस्सा और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का निचली हिस्सा, कर्नल और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच का हिस्सा जो है वो सेल है, तो इन दोनों के बीच कौन कार्य करेगा? सेल। निम्नलिखित में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं होता है? ये पुराना क्वेश्चन आ गया, विंडो 8 में। सिस्टम टूल कौन सा नहीं है? बैकअप सिस्टम टूल है, स्कैन डेस्क सिस्टम टूल है, फॉर्मेट सिस्टम टूल है, फोल्डर सिस्टम टूल नहीं है। प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया था? 56 में। वो ऊपर पढ़ाया था कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था, GN। किस विंडो एप्लीकेशन में सबसे ऊपर कौन सा बार होता है? सबसे ऊपर कौन सा बार होगा कोई भी विंडो एप्लीकेशन ओपन करते? टास्क बार सबसे नीचे होता है, स्टेटस बार टास्क बार से ऊपर होता है, मीनू बार टाइटल बार से नीचे होता है, सबसे ऊपर होता है टाइटल बार, जिसमें प्रोग्राम का नाम आता है। कंप्यूटर के ऑन होने पर सभी आइकन को दिखाने वाली स्क्रीन को कहते हैं? क्या कहते हैं? जिसपे आइकन दिखते हैं, स्प्रेडशीट नहीं, ये वर्ड प्रोसेसर नहीं, कर्ल नहीं, डेस्कटॉप। जिसपे आइकन दिखते हैं क्या कहलाता है? डेस्कटॉप, डेस्कटॉप कहलाएगा। यदि कंप्यूटर का समय और दिनांक गलत है तो आपको किसका उपयोग करके उसे रीसेट कर सकते हैं? राइट फाइल, कंट्रोल पैनल, राइट या कैलेंडर? तो जो डेट एंड टाइम को चेंज करने का ऑप्शन जो आता है वो कंट्रोल पैनल में आता है, इसलिए कंट्रोल पैनल में जाकर हम रीसेट कर सकते हैं। की विल लॉन्च द स्टार्ट मेनू, कौन सी की स्टार्ट मेनू को लॉन्च करेगी? एस्केप, विंडो, शिफ्ट या नन ऑफ दीज? तो विंडो की आपका यहाँ पर स्टार्ट करेगी। कंट्रोल एस्केप होता तो वो भी करती, लेकिन यहाँ कंट्रोल एस्केप नहीं है। यहाँ पर ये देखो, दो क्वेश्चन थे, एक में ए एंड बी दोनों है, एक में खाली बी है, क्योंकि एस्केप के साथ कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल एस्केप होता तो वो भी आपका लॉन्च करता स्टार्ट मेनू को। निम्न में से हार्डवुड का सही कथन है? हार्डवुड मतलब जबरदस्ती बूटिंग कराना। हार्डवुड क्या है? जबरदस्ती बूटिंग कराना। तो जब सॉफ्टवेयर यूजर के निर्देशों का उत्तर नहीं देता है, मतलब हैंग हो जाता है, तब कंप्यूटर को मैन्युअल रूप से दोबारा शुरू करना। पहला ऑप्शन। कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद करके दोबारा शुरू करना। कंप्यूटर की कीबोर्ड की मदद से रिबूट करना। कोई नहीं, तो ये ए वाला होगा इसमें, ए ऑप्शन, ये जबरदस्ती। ठीक है, ये आपके 70 क्वेश्चंस थे जो कि आपके करा दिए गए। इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में या कंपटीशन के एग्जाम में या फिर आपके ओ लेवल के एग्जाम में आते हैं, और आए हुए क्वेश्चन है ये इन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम में नए मिलेंगे फिर भी,
ठीक है, तो ये आगे भी और भी कराएंगे, और आप लोग जुड़े रहिए, और नए लोग जो भी जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें, जिससे कि नए नए क्वेश्चंस आपको मिलें। नए अपडेट हर महीने होते रहते हैं, हर मंथ ट्रिपल सी का एग्जाम होता है, और अभी ओ लेवल जनवरी 24 में ओ लेवल का एग्जाम है, उसमें भी मिलेंगे। और मैं आगे की वीडियो में क्वेश्चन आंसर ही कराऊंगा अभी ओ लेवल और ट्रिपल सी के लिए। मेरा टारगेट है हर सब्जेक्ट से 2-2 हजार 2,500 क्वेश्चन मैं आपको कराऊं, जब तक आपकी पेपर हो जाए। तो ज्यादा से ज्यादा जुड़िएगा। गारंटी मेरी है कि अगर सारे क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो 100% आप थ्योरी का एग्जाम ओ लेवल का पास कर पाएंगे, और ट्रिपल सी को इजीली क्लियर कर पाएंगे, अच्छे ग्रेड के साथ, ए और एस ग्रेड के साथ क्लियर कर पाएंगे। तो आप जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा।